मैं आप सबको बता चुकी हूँ, मैं बहुत सीवियर ओसीडी से जूझ चुकी हूँ। मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही हूँ, मैं नशा नहीं करती थी, मगर मुझे रजनीगंधा और तुलसी की लत लग गई थी, क्योंकि उस समय क्या था, मैं घर से बाहर निकलती ही नहीं थी और घर में भी मैं सारा दिन नहाती रहती थी, हाथ पैर धोती रहती थी, घर साफ करती रहती थी, और फिर भी घर साफ हो भी नहीं पाता था। होगा कैसे? क्योंकि मेरी कुछ स्टेट वैसी थी नहीं दिमागी। और ये कोरोना से पहले शुरू हुआ, फिर कोरोना में बिल्कुल ही हम लोग घर में थे। और मेरी बेटी के पिताजी कुछ ओवर वो शक्की कि कुछ ना हो जाए, हुआ भी नहीं। मुझको, मेरी बेटी और उसके पिताजी को हुआ भी नहीं, लेकिन उनके घर वालों को हुआ। और मुझे ऑलरेडी ओसीडी से मैं जूझ रही थी, और फिर बिल्कुल घर में। बेटी को तो मैंने बहुत टाइम दिया, बेटी वाला तो फर्ज, और जो मेरे घर के फर्ज होते हैं, दायित्व, वो तो मैंने पूरे निभाए। लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ इस वीडियो में कि मैंने खुद को बहुत, क्योंकि मैं ओसीडी से जूझ रही थी और मैंने डबल टॉर्चर किया अपने को, खुद को बहुत परेशान किया। उस दौरान मुझे ये रजनीगंधा, देखिए, मैं कहीं से भी ना इसको सही मानती हूँ, ना गलत मानती हूँ, ना मैं इसको जस्टिफाई कर रही हूँ, मैं सिर्फ शेयर कर रही हूँ कि आदत थी, मुझे लग गई थी, कुछ दिन के लिए लगी, और फिर एक दिन मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा स्मेल आती है, और फिर मैंने छोड़ दिया। मैं बाहर बालकनी भी साफ करती थी सारा सारा दिन, और मुझे बहुत उलझन महसूस होती थी। और अजीब सी बात है, ये जो पक्षी होते हैं, ये सारा दिन बैठे रहते थे, मैं इतना चिल्लाती थी इनके ऊपर, और ये मेरे पास आकर बैठे रहते थे और गंदा कर देते थे और बैठे रहते थे। मैं डांटती रहती थी और लोग इसीलिए मुझे पागल बुलाने लगे। मैंने नेट लगवा दी, ये नेट काट काट के अंदर आकर बैठने लगे। और मैं इनको डांटती थी जैसे कोई बच्चों को समझाए कि गंदा नहीं करो, यहाँ पर ये मतलब बीमारी भी होती है। और मैं गुस्सा करती थी अपने नेबर से भी कि कबूतरों को दाना वाना आप लोग डालते हो ये ज्योतिषी उपाय में, इनको भी नुकसान करता है, ओवर ईटिंग होती है। मैं तो भगाती थी, दाना पानी तो मैं देती नहीं थी, मैं कहती थी भगवान सबका इंतजाम करता है। लोग मुझे पागल बुलाते हैं इसलिए। और घायल घायल पक्षी मेरी बालकनी में आकर बैठते थे। बालकनी में एक दो ने आके दम तोड़ा, घायल अवस्था में आए, बहुत अंडे भी दे गए, और मैं बहुत गुस्सा करती थी, मैं सब बाहर कराती थी। मैं वहां भी दिन भर साफ करती थी, मैं बहुत इस चक्कर में, और उस चक्कर में मैंने ये सब आदत डाल ली। फिर अच्छा, मैं बाहर नहीं जाती थी, खाकर बाहर कभी नहीं जाती थी, मैं घर में ही खाती थी। फिर बेसिन में थूकती थी, और फिर मैं बेसिन साफ करती थी, फिर बेसिन चमकाती थी। क्या होता है, तो ऐसे में मैं कभी किसी के घर भी गई, दूसरों के ही काम पर, दूसरों की जरूरत पर, अपनी नहीं, उनकी जरूरत पर उनके यहाँ गई, मान लीजिए वहां भी मैंने खाया तो उनका भी साफ किया, क्योंकि मैं बहुत इस मामले में एटिकेटेड हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि चाय कॉफी और जैसे तंबाकू और पान का नशा है, देखिए मैं तो घर के बाहर कभी थूका नहीं, मैंने कहा ना, घर में ही, मैं तो कहीं जाती ही नहीं थी, बाहर भी मैं नहीं गई, घर में ही खाती थी और फिर साफ करती थी। दिन भर मेरा इसी सब में टाइम निकल जाता, प्लस बच्ची को देखना और दिन भर खाना बनाना। कोरोना में तो ये काम 4 गुना बढ़ गया था। मैं तो बिल्कुल कह रही हूँ नशा, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं कर चुकी हूँ तो मैं ये भी नहीं कहूँगी गलत है। हाँ, आप जानते हैं सब, युवा और मेरी उम्र के लोग और मुझसे बड़े लोग, क्या सही है क्या गलत है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और क्या होता है, मुझे ये लगता है कि चाय, कॉफ़ी, पान और ये तम्बाकू वाला जो नशा है, इसमें जो लोग बाहर थूकते हैं वो गंदगी मचाते हैं, ये बात ज़रूर है, घर में भी और बाहर भी। लेकिन इन नशों में हम आप अपने सेंसेस नहीं खोते, हमें बिल्कुल सही गलत का फ़र्क खत्म हो जाए। बाकी शराब और जो सूखे नशे और ये जो ड्रग्स वगैरह का नशा है, आप जानते हैं ये बहुत हार्मफुल है। इसमें आप दूसरों का तो बहुत नुकसान करते हैं, और ओवर एक्सेसिव शराब पीना, एक्सेसिव शराब, एक्सेसिव नशे, आपने कभी नहीं सुना होगा कि तंबाकू खाकर ये सब करके कोई नहीं करता, लेकिन ड्रग्स, अफीम, गांजा, चरस और ये शराब, एक्सेसिव शराब, ये सब में तो आप जानते हैं बहुत सारे क्राइम हो जाते हैं, देश में क्या सारी दुनिया में। इवन सिगरेट बीड़ी पीने वाले भी क्राइम नहीं करते हैं, जो भी आप जितने भी देख लीजिए आप, क्योंकि उसमें ऐसा नशा ही नहीं है, अनलेस कि आपने कुछ उसमें अफीम, गांजा, चरस ना मिलाई हो। ये नशे तो बहुत हार्मफुल है, और दूसरों के लिए तो है ही है, आप जो निर्दोष हैं उनको तो, अपने पराये क्या, उनको तो आप नुकसान पहुंचाते। देखिए कितने सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं इन्हीं नशों में। और सबसे ज्यादा नुकसान जो पीता है ओवर लिमिट, एक्सेसिव, वो और या इस तरह का नशा करता है, वो सबसे ज्यादा नुकसान खुद को पहुंचाता है, अपने को पहुंचाता है, और अपनी इमेज को पहुंचाता है। और नशे में बहुत चीजें, देखिए रिश्ते टूट जाते हैं। आप उन नशों में क्या कर जाते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी पीते हैं, बहुत सी औरतें भी पीती हैं, सबको पता है। आप पीती हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पीना गलत है, ये आप स्वयं अपने विवेक से सोचिए। लेकिन आप, जो लोग भी बहुत अधिक पीते हैं और बहुत अधिक नशा, ये अफीम, गांजा, चरस, इस तरह का नशा करते हैं या शराब पीते हैं, एक बार आप ज़रूर रिकॉर्ड करिए पीने के बाद अपनी हरकतों को, कि आप ज़रा ज़रा सी बात पे कैसे रिएक्ट करते हैं। सिगरेट पीने वाले, पान तंबाकू खाने वाले, उनके अंदर बस ये आदत है। पान तंबाकू खाने वालों को मैं ये कहूँगी, बाहर भाई देखो, घर में भी और बाहर भी कहीं थूका मत करो। बाहर तो बिल्कुल मत थूका करो, क्योंकि साफ नहीं करते हो, और घर के अंदर जब थूका करो तो तुरंत साफ किया करो। जो लोग शराब और नशे उस तरह के करते हैं, अफीम, गांजा, चरस के, ज़रा वीडियो बनाइए और आप देखिए
सबसे बड़ा नुकसान आप खुद को पहुंचाते हैं, अपनी इमेज डैमेज करते हैं, रिश्ते खत्म करते हैं। बहुत से रिश्ते बनने के पहले ही खत्म हो जाते हैं, बहुत से बने बनाए रिश्ते खत्म हो जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं। और औरतें भी पीती हैं, तो आदमी हो या औरत हो, कोई भी हो, तो आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं तब तो आपको बिल्कुल भी घर में अगर आप पीजिए तो बहुत थोड़ी पीजिए, संभल कर पीजिए, वरना घर में मत पीजिए, बाहर जाकर पीजिए और बाहर ही गुजारिए रात। है तो रिस्क उसमें भी, बहुत ज़्यादा पीने वालों के लिए तो रिस्क उसमें भी है। आप बहुत ज़्यादा शराब पिएंगे, पता नहीं आप किन लोगों के बीच में हैं और क्या नुकसान आपका हो जाए। तो सोचिए, समझिए, अपने विवेक से जो ठीक लगे करिए। मेरा जो जीवन का अनुभव है मैंने साझा कर दिया। शराब को मैंने कभी हाथ नहीं लगाया, नॉनवेज मैंने कभी नहीं खाया और कोई नशा नहीं किया। और ये जो लोग कहते हैं बाबा इलायची, देखिए भैया, बाबा इलायची और जो विमल केसरी है ना, जिसका आप लोग विरोध करते हैं, वो मैंने खाई है। वो तो इलायची के दाने हैं। मीठा पान तो मैं पहले भी बहुत खाती थी। खाने पीने और सबको लेकर मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि ध्यान रखिए। मैं स्किन केयर करती हूँ, बहुत नहीं कर पाती भी। मैंने 2-3 महीने करी और मुझसे फिर छूट गई, क्योंकि मुझसे ये सारी चीजें ज्यादा हो नहीं पाती हैं अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का, क्योंकि मैं बहुत झेली हूँ। ओसीडी ने मुझे बहुत तोड़ दिया। मेरे मायके से ससुराल तक खाने पीने का अजीब वही, खूब खाओ, खूब मस्त, मतलब खाओ पियो वाला कल्चर है। और ससुराल में तो मायके से भी डबल, चाय का नहीं लेकिन बाकी चीजों, मिठाई उठाई तो मतलब ये सब कुछ मैंने 2 साल में चेंज किया। मैंने ये अनुभव करके देखा कि खाने पीने में, क्योंकि मेरी तो आदत मायके से आज यहाँ तक कभी भी नहीं रही, मैं खाने की कभी शौकीन नहीं रही। चाय की मैं शौकीन थी, चाय में बहुत पीती थी और बहुत मीठी चाय पीती थी मैं। जैसे मैंने चीनी छोड़ी, मुझे उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट आए। मैं आपको बता रही हूँ, मैं जिस मार्शल आर्ट जाती थी, अभी इधर बीच में कुछ वक्त से नहीं जा रही, वहाँ 17-18 साल के बच्चे भी और उनकी मम्मियाँ भी मुझसे कहती थी कि आपकी एनर्जी गजब की है। जबकि मैं उस समय वीगन हो गई थी पूरी तरह से। सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, उसके बाद में कुछ खाती नहीं थी। अभी तो मैं मान लीजिए कॉफी पी लेती हूँ दूध वाली। मार्शल आर्ट के कोच भी मुझे इस चीज के लिए बहुत अप्रिशिएट करते थे। मैंने देखा अपने खाने पीने में बदलाव करके, क्योंकि मैं चीनी बहुत एक्सेसिव ले रही थी चाय के थ्रू। अगर मैं घुइयां, तरोई, करेला खाती हूँ तो आप भी खाइए। हो सकता है आप पिज्जा बर्गर खाते हो, आपका डाइजेशन अच्छा हो, आपको डाइजेस्ट हो जाता हो, आपको नुकसान नहीं करता हो। धर्म निष्ठा का विषय है, वैसे खान पान भी निष्ठा का विषय है। एक्सेसिव चीनी जरूर नुकसानदेह होती है, एक्सेसिव बाहर का खाना डेली डेली नुकसानदेह है, कभी कभार खाइए। नौटंकी चल रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और उसको देखकर मैं देखती हूँ सामान्य जनता में बहुत सी औरतें, आदमी ये खाने लगते हैं, वो छोड़ देते हैं। अजीब हो गई। जरूरी थोड़ी है जो मुझे सूट कर रहा है वो आपको भी करे, और जो मुझे नहीं सूट कर रहा है वो आपको भी नुकसान करे। इन सब बेवकूफियों से बचिए। एक्सेसिव शुगर जरूर नुकसानदेह है। बाहर का खाना, रोज रोज खाना, खासकर बारिश के सीजन में बाहर की चीजें खाना, स्ट्रीट फूड खाना, ये सब बिल्कुल नुकसानदेह है, इनसे बचिए। बहुत से लोग बहुत चीजों का प्रचार करते हैं, वो खुद नहीं खाते, तो समझदार बनिए। ओ माय गॉड में परेश रावल साहब का एक डायलॉग है ना, बहुत लोग हैं जो तंबाकू बेचते हैं और उन्होंने ही चैरिटी से चलने वाले कैंसर हॉस्पिटल खोल रखे हैं। तो ये सब हम लोग जानते हैं, समझेंगे कब? तो जब उम्र बढ़ रही है तो फिजिकल मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। और मैं तो कह रही हूँ 20-22 साल की लड़कियों को तो मैं कह रही हूँ, लड़के लड़कियों सबको देखिए, मेरी बेटी मार्शल आर्ट जाती है और मैं जो भी मुझे मिलता है मैं सबसे कहती हूँ बच्चों को खेलने जाने दीजिए, या जो भी इनको एक्टिविटी अच्छी लगे, आर्ट और आर्ट से रिलेटेड कुछ भी, जो भी किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी, क्रिएटिविटी में इन बच्चों को लगाइए और इनको लगने दीजिए। इनके सबके अंदर ये होता ही है बच्चों में नसर की, करने दीजिए स्पोर्ट्स और जो भी क्रिएटिविटी जिस भी तरह की। और स्पोर्ट्स का तो बहुत असर पड़ता है मेंटली और फिजिकली, बहुत मैंने देखा है स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं मेंटली बड़े मजबूत होते हैं। भी बच्चों को अच्छी लगे आर्ट, म्यूजिक, जो भी, उसमें बच्चों को जरूर लगाइए। सर्वांगीण विकास होता है और बच्चा संतुष्ट रहता है, खुश रहता है, प्रसन्नचित रहता है। देश दुनिया में बड़े बड़े दिग्गज हैं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया है और उनको कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा कोई शौक है, कुछ आदत है किसी ना किसी तरह की, जो उनकी फील्ड से बिल्कुल अलग है। ये अच्छी चीजें हैं, बच्चों को इनमें, और बच्चों को बचपन से इन चीजों में लगाना चाहिए। उनमें बच्चों में प्रतिभा भी होती है। ये हम माँ बाप और टीचर्स की बात है, परिवार की जिम्मेदारी, टीचर्स की जिम्मेदारी। खैर, तो खाना पीना भी क्या है, हर शरीर की व्यक्तिगत वो है। योगा, एक्सरसाइज, साइकिलिंग और ये सब चीजें जरूरी हैं, और ये सब कोई ऐसा नहीं 40-50 में, ये सब तो हमेशा करना चाहिए। बाकी डेस्टिनी, वो मैं हमेशा ही कहती हूँ, बहुत लोग मैंने देखे हैं सारी जिंदगी बहुत फिट रहने के बावजूद उनको कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो मैंने जब से चीनी छोड़ी है मुझे बहुत फर्क महसूस होता है। और क्योंकि मैं तो वैसे भी एक्सेसिव यूज़ कर रही थी, बहुत चाय पीती थी और मीठी चाय पीती थी। मैंने चाय छोड़ी, मैंने अपना अनुभव साझा किया। अब मैं सबको कह रही हूँ चाय छोड़ दो, मैं भाई अनुभव साझा कर देती हूँ। और मैं इसलिए भी कर रही हूँ कि वाकई यकीन मानिए, मेरा यही उद्देश्य रहा है कि मैं कितनी अच्छी माँ बनूं। यही मेरी सारी पूरी ताकत मैंने इसी में लगा दी कि मैं कितनी अच्छी माँ बनूं, क्योंकि मैंने उस चीज़ को बहुत मिस किया अपने बचपन, अपनी युवा में। मेरे माँ बाप ज्वाइंट फैमिली पर सारी जिम्मेदारी छोड़ दी, और दूसरे लोगों की जिम्मेदारी नहीं होते हैं बच्चे, तो उनको भी आप दोष नहीं दे सकते। वो तो यही कहेंगे जी हमने तो किया ही है, सही बात है।
तो उनको भी आप दोष नहीं दे सकते कि कितना भी गुस्सा करती हूँ, फिर मुझे समझ में आता है कि प्रारब्ध, भाग्य, मेरे जीवन का अनुभव मेरा है, मैं साझा कर सकती हूँ। हो सकता है आपकी कहानी मुझसे मिल जाए, और अगर आपके जीवन में बदलाव आना होगा मेरी कहानी सुनकर, और ये निश्चित है, तो बदलाव आ जाएगा। जो मैं कह रही हूँ कि हम सभी लोग एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन हैं। साधारण से साधारण व्यक्ति से लेकर जीव जंतु से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति तक, हम सब एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन हैं। और हमें मालूम नहीं होता, हम सीखते रहते हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली इवॉल्व होते रहते हैं, पता हो या नहीं पता हो। तो हम सब एक दूसरे से सीखते रहते हैं और एक दूसरे को सिखाते रहते हैं कि डेस्टिनी पता होते हुए भी कर्म करना पड़ता है। नहीं भी करना चाहेंगे तो करेंगे हम, आप जितना कर्म नियत है वो होगा ही होगा। अपने हिसाब की चीजें चाहे नहीं चाहे, जो नियत है होंगी वही। दिक्कत तब होती है जब हम अपनी बातें इम्पोजिशन वाले मोड में आ जाते हैं कि मैं इम्पोज करूं। हालांकि ये भी प्रकृति का गुण है, तमोगुण है, रजोगुण भी है, और सतोगुण में भी ये होता है, ये घमंड, ये अभिमान सतोगुण में भी होता है, अपनी बात मनवाना। जैसे अंडा मत खाओ, नॉनवेज मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, सतोगुण में भी होता है अभिमान इस तरह का। तो प्रकृति है, फिर भी इवॉल्व तो हम सब हो ही रहे हैं। सहज रहना बहुत जरूरी है। जैसे गुड़हल का फूल गुड़हल है, गुलाब का फूल गुलाब है, और हम लोग जब गुड़हल को देखते हैं तो नहीं कंपैरिजन करते। तो फिर जीवन में हम आप क्यों, वो जो जैसा है उसको हम क्यों नहीं अपनी सहजता में रहते हुए उसकी सहजता को क्यों नहीं स्वीकार कर पाते, अपनी सहजता और उसकी सहजता के साथ सामंजस्य क्यों नहीं बैठा पाते। मैं बार बार कह रही हूँ, नौकरी है नहीं, सरकार को भी सोचना चाहिए, विपक्ष को भी सोचना चाहिए देश में, और बच्चों और युवाओं को भी मैं कहूंगी सरकारी नौकरी के लिए प्रतीक्षारत मत रहिए, प्राइवेट में काम कीजिए, अपना काम कीजिए। और ये बात बिल्कुल सही है, जिसको बेईमानी कहते हो तो सारी दुनिया में है जुगाड़। लेकिन मैं फिर वही कहूंगी, किस्मत। देखिए जुगाड़ भी, एक बात मैंने कहीं पढ़ी थी, उनको अवसर नहीं मिला वरना वे लोग भी बुरे होते। तो जब मैं पहुंचूंगी किसी पद पर तभी पता चलेगा मैं कितनी ईमानदार हूँ। तो इसलिए इन बातों में मत पड़िए। जुगाड़ तो बहुत लोग लगाते हैं, अपने को तथाकथित ईमानदार समझने वाले लोग भी जुगाड़ लगाते हैं, लेकिन उनका जुगाड़ नहीं बैठता फिट। किसी का छोटा सा जुगाड़ उसको बहुत बड़ी जगह ले जाता है, कि कोई सारी जिंदगी जुगाड़ लगाता है, नहीं जीत पाता है, तो फिर वही अंगूर मिले नहीं तो खट्टे हो जाते हैं। बेईमानी भी करने की कोशिश तो सब करते हैं, सबकी फलती नहीं है। और इन बातों से जितना हो सके मुक्त रहिए। मैंने कहा ना, सबको सब कुछ पता है। बच्चों पर अपनी अपेक्षाएं मत ला दिए, उनका साथ दीजिए, उनको समझिए, जो भी काम करते हैं वो उसमें खुश रहिए। और हमारा आपका फर्ज है उनके साथ करना, बच्चे हमको नहीं, हम बच्चों को लाएं। तो हम जितना हो सके उनके साथ कर दें, और प्यार से हम करेंगे तो बच्चे भी धीरे धीरे समझेंगे कि माँ बाप ने किया है। देखिए बच्चों से भी सुख मिलना, सब बात तो अल्टीमेटली वही आ जाती है, डेस्टिनी। जो डेस्टिनी है वो मिलेगा ही सबको, बच्चों को माँ बाप से, माँ बाप को बच्चों से, जो जिसको भी जहाँ भी।